समर कैंप के माध्यम से जो जिस तरह से पंछियों को जो बचाने के लिए और विशेषकर पेड़ पौधे के बचाव के लिए जिस तरह से आप बच्चों को गाइड कर रही हैं, एक शिक्षा के साथ साथ कहीं न कहीं एक प्रैक्टिकल तौर पर ये चीज़ें दिया जा रहा है, इससे पीछे उद्देश्य और लॉजिक क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? जी, जैसे कि अभी बताया हमारे हाउस कैप्टन ने कि इसके पीछे का उद्देश्य है कि हमें पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन बींग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो एज ए ह्यूमन बींग हम में एक इंटेलिजेंस है, हमारे पास ऐसी सोचने की क्षमता है कि हम किस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि पक्षियों को बचाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कम कर सकते हैं, जिससे आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो रही है। इसकी वजह से ज़्यादा पक्षियाँ जो हैं डेथ हो रही हैं उनकी। तो उसी के बचाव के लिए हम जो है यहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन भी करना चाहिए। और हमसे अभी जो हो पा रहा है, जैसे कि आज हमने एक एक्टिविटी की है, हमारे स्टूडेंट्स ने घर से ही नेस्ट बना के लाए हैं और ये घोंसला बना के लाया है, जिसकी वजह से पंछियों को यहाँ पे एक घर मिल सकता है रहने के लिए। और यहाँ पे के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था किया गया है और पानी के लिए। और इसी वजह से हम यही सारे ग्रुप के मेंबर्स को और जो भी हाउसेस हमने डिवाइड किए हैं उनको यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम कैसे बर्ड्स को सेव कर सकते हैं और हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को घटा सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हेल्पफुल बन सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यही उद्देश्य है। यानी पढ़ाई के साथ साथ कहीं न कहीं पंछियों के बचाव के लिए भी और पेड़ पौधे के बचाव के लिए भी यहाँ शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। जी बिल्कुल, और यही एक्टिविटीज़ बस स्कूल के लिए नहीं है, ये एक उनके लिए अच्छी शिक्षा भी है कि वो लोग इसी चीज़ को घर पे भी कंटिन्यू करें। जैसे आपने इस चीज़ का आगाज़ किया है तो कई बच्चे ने यहाँ पे सवाल किया कि मैम इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बताया गया है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे का लाभ क्या है, उनको ऑलरेडी ये पता है। बच्चे जितने भी हैं वो सब इच्छुक है सीखने के लिए या जी बिल्कुल, आज जो बच्चे हैं सब ने कम से कम पार्टिसिपेट किया है। कुछ बच्चों ने बना के नहीं लाए क्योंकि उनके पास उतना आइडियाज़ नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे शायद, या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। बट जितने भी बच्चों ने बना के लाया था उनको छोड़ के जो बच्चे नहीं भी बना के लाए हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, हेल्प किया और सब ने इसमें अच्छे से भाग लिया है और सारी चीज़ें अच्छे से हुई हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा कि सारा सेटल किया जा चुका है और इसमें सारे बच्चे प्राइमरी से लेकर के सीनियर तक के और टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। मैं भी चौंक गया था कि बच्चे पेड़ पर चढ़ के क्या रहे हैं। जी सर, जब मुझे करीब जाकर देखा तो कहने बच्चे कहने के प्रैक्टिकल तौर पे जो है चिड़िया के रहने के लिए घोंसला का व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो जिंदगी इसको आप स्कूल में सिखाया जा रहा था, क्या ये बच्चे कंटिन्यू इसको जो है स्कूल से बाहर भी रखेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा आज हम देख रहे थे कोई बच्चे फोर्सफुली नहीं कर रहे थे, जिसको आना था वो आके कर रहे हैं। दैट मीन्स वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो अभी हम लोग इसी दौरान बात भी कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये वो लोग घर पे भी कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स वो पर्सनली भी ये करना चाहते हैं, ये नहीं है कि वो लोग बस स्कूल में एक एक्टिविटी है तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग मन से कर रहे हैं और वो लोग यही चाहते हैं कि वो ये बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी बोला है कि मैं घर पे भी जाके ये चीज़ करूँगा। तो उनको मतलब बहुत ही अच्छा लगा है ये आइडिया, पर्सनली उनको भी। क्या चीज़ का ट्रेनिंग दी गया है आपको? ये समर कैंप का एक एक्टिविटी है जो यानी भोजन खिलाना है, ये पक्षियों को भोजन खिलाना है, उसी का एक एक्टिविटी है। इसके लिए हमको चाहिए कि जितना भी पक्षी हो विलुप्त हो रहे हैं उसको हम लोग को बचाना चाहिए। इसके लिए कि हम लोग को डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें पक्षी प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए दाना पानी हम लोग इस एक्टिविटी में हमने किया है, उसके लिए खाना भोजन दिया है और उसके लिए हमने पानी पीने के लिए रख दिया है। ये इस समर कैंप से हमें बहुत लाभ मिला है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे हॉर्स राइडिंग, एयर पिस्टल, डांस, क्रिकेट, ये सब मिला। और हमको ये बर्ड्स नेस्ट बनाने से यही फायदे होते हैं कि जंगल कट रहे हैं और फिर पक्षी लोग प्यासे रह रहे हैं, पानी सूख जाता है, तो इसी कारण हम लोग पानी की व्यवस्था के लिए उसके लिए बर्ड उसके रहने के लिए नेस्ट बनाया है और उसको पीने के लिए पानी का व्यवस्था किया और उसके खाने के लिए हम लोग कुछ दाने का भी व्यवस्था किए हैं। इस प्रैक्टिकल से पंछियों को क्या लाभ मिलेगा? इस प्रैक्टिकल से पक्षियों को यही लाभ मिल पाएगा कि वे अच्छे तरह से रह पाएंगे और अच्छे तरह से खा पानी पी रह पाएंगे।
इतनी नन्ही सी उम्र में इतनी जानकारी मिल रही है, तो इसको आप कहने के स्कूल से बाहर भी कंटिन्यू रखेंगे आप लोग? यस सर। जैसे जो यहाँ सिखाया जाता है इसे कंटिन्यू अपने स्कूल से बाहर भी रखना है? यस सर, हमको जैसे कि ये समर कैंप में हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए रखा है। इसमें जैसे कि स्टूडेंट का आज का विशेष प्रोजेक्ट था कि ये जो भी बर्ड का नेस्ट है वो बनाया जाए, क्योंकि हम ज़्यादा देख रहे हैं कि आसपास के जितने भी पेड़ पौधे जो है लोग उन्हें काट कर क्या कर रहे हैं कि जितने भी वो चिड़िया का घोंसला है वो जा रहा है नीचे, जैसे कि वो हो रहा है। इसलिए हमें वो अच्छे से बनाने के लिए, क्योंकि जैसे भी चिड़िया जैसे चिड़िया है वैसे हम लोग भी जीने के लिए इस संसार में, इसलिए जैसे कि चिड़िया की वजह से हम लोग भी चिड़िया की वजह से पेड़ पौधा अच्छा होता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। तो हमें विशेष ध्यान में रखकर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जैसे कि चिड़िया की बास को हमें याद करना चाहिए। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे जितना सिखाया जाता है वो बाहर जाके भी सीखे, और जैसे कि गांव में जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ आसपास में जैसे कि पेड़ पौधे काटते हैं वहाँ भी वो जाके अच्छे से चिड़िया का घोंसला बनाए, वहाँ पे जितनी भी चिड़िया उन लोगों को दाना पानी दे, पानी की व्यवस्थाएं की जाए। इसका उद्देश्य यही था इसका। जी। अच्छा, जैसे बच्चों को जो है जिस तरह बच्चों के बीच में आप रहती हैं, बच्चों को सिखाती है, ट्रेनिंग करती है, तो इनके साथ आपको बच्चे बनना पड़ता होगा? हाँ, थोड़ा बनना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बनना पड़ता है। इससे अच्छा भी है क्योंकि हम लोग उन लोगों से फ्रेंडली हो जाते हैं, तो वो भी हम लोगों से अच्छे से बोल सकते हैं, उन लोगों की क्या ज़रूरत है वो बता सकते हैं वो लोग। तो बच्चे आपकी बातों फोकस करते हैं? जी। और कितने लोगों की टीम है आपकी अभी जो आप इस समर कैंप जो हाँ, टीचर लोग अभी आपके साथ जो बच्चे जो टीम बनाए गए हैं आपके लिए? यहाँ पे लगभग 19 लगभग जी, 18-19। सब बच्चों को संदेश है कि वो जाके बाहर भी चीज़ को कंटिन्यू रखें? जी, कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ाई के साथ समर कैंप से क्या लाभ मिलेगा बच्चों को? यहाँ पे जैसे कि पढ़ाई में जैसे कि फोकस नहीं करना चाहिए ज़्यादा, जैसे कि एक बच्चों का स्पेशल एक क्या होता है उसका स्पेशल टैलेंट होता है, जैसे कि वो लोग कोई लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं तो कोई लोग एयरपिस्टल चलाने में जैसे कि स्पोर्ट वगैरह में भी अच्छे होते हैं। इसलिए हमें उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए ये सब किया है, खेलकूद का भी प्रबंध किया है, जैसे कि वो लोग स्पोर्ट में भी आगे बढ़े और स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़े। अच्छा, आपका टीम में सबसे बेस्ट बच्चा कौन जो आपके पास जल्दी फोकस करता है? हाँ, शौर्य और बताएंगे आप? हाँ, शौर्य और ओजस्वनी। हाँ, ये दोनों हाँ, कैच कर लेते हैं जी। बाकी बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं? हाँ, वो लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग बेस्ट दे रहे हैं अपने। आज का विषय क्या था समर कैंप के अंदर? आज का विषय था बर्ड्स की सेफ्टी। जैसे हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक लग रहा है तो वो उस चीज़ से बर्ड लोग मर रहे हैं। इसी चीज़ से हम लोग के डायरेक्टर सर ने एक योजना निकाला, उस कारण सारे प्रोजेक्ट मिले नेक्स्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट बना के हम लोग ने बनाया, यानी पंछियों को कैसे बचाया जाए? जैसे हम लोग ने पानी, खाना और बर्ड्स के लिए एक हाउस बनाया है ट्री पे लगाने के लिए। वही ऐसा ही पढ़ाई के साथ साथ कहेंगे बच्चों को जो है वो पक्षियों की संबंधी भी जगह दी जाती है ना? यस तो सर। आप इस ग्रुप के आप कैप्टन हैं? यस सर। तो सर एक्चुअली ना अभी मोबाइल रेडिएशन की वजह से बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त हो गए। आप कौवा नहीं देखिएगा, हम लोग छोटे थे तो हम लोग गौरैया को देखते थे, लेकिन आज गौरैया भी देखने को नहीं मिलती है। और इससे बच्चों को ये पता चलता है जब भीषण गर्मी पड़ती है, नदी तालाब पोखर सूख जाते हैं, भोजन तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है लेकिन पानी के बिना वो मर जाते हैं। जिस वजह से मतलब हम लोगों ने पक्षी को मरे नहीं, इधर उधर भटके नहीं, हम लोगों ने उनके लिए छोटे छोटे आश्रय तैयार किए हैं और उसमें भोजन और पानी दोनों की व्यवस्था की है ताकि वो भोजन और पानी के अभाव में मरे नहीं। यानी डीपीएस अंदर में पढ़ाई के साथ खेल का भी व्यवस्था किया गया और कहने के एक चीज संबंधित चीज बताया भी गया कि आप कैसे पक्षियों से जानवरों से प्यार करें। तो ये मतलब ही होता है। तो इससे क्या लाभ मिलेगा विशेषकर बच्चों को? बच्चे जागरूक होंगे कि क्यों वो विलुप्त हो रहे हैं, हम उन्हें कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जो भी संख्या अभी बची हुई है पक्षियों को उसको कैसे संरक्षित करेंगे और उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हम लोगों को नॉलेज है। टीम में बच्चे में बात किया मैं 10 लोग हैं, सबकी उम्र कहने के बच्चे हैं, क्लास 1 से लेके 10 क्लास के बच्चे हैं। इस कम उम्र में बच्चों को इस तरह का जो चीज नॉलेज देना
तो इससे तो कहने का एक समाज में एक संदेश जाएगा। यस उद्देश्य सर, यही होता है आपका। यस सर। तो कुछ कहना चाहेंगे पंछियों क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पेड़ नहीं काटना। यदि हम पेड़ किसी कारणवश काटते भी हैं तो कम से कम उतना पेड़ तो हमें लगाना चाहिए। यदि पेड़ रहेंगे तो पशु पक्षियों के लिए आशियाने की कमी नहीं होगी, भोजन की कमी नहीं होगी, और पानी तो हम लोग वैसे भी गर्मी के दिनों में छत पे रखते हैं। तो मेरा मोटो है कि अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएं ताकि हमारे जो पशु पक्षी हैं वो इधर उधर ना भटके और ना ही मरे। पर्यावरण सिखाते हैं आप? बच्चे को सिखाने के लिए जैसे टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि ऐसे करना है, उसी तरह से मैं भी अपने से छोटे क्लास के जूनियर बच्चे सबको गाइड करती हूँ कि ऐसे करके लाना है घर से। तो इसका उद्देश्य? इसका यही उद्देश्य है जैसे कि 5G रेडिएशन की वजह से बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्ड्स से मतलब कर रहे हैं, मर रहे हैं और लुप्त हो रहे हैं बहुत सारे पंछी, जानवर्स का भी बहुत जानवर, जिससे इकोसिस्टम में कंट्रोल हो पा रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, अनबैलेंस होते जा रहा है इकोसिस्टम। इनके बचाव के लिए आप लोगों ने आज पहल किया गया है जी। जैसे पंछियों को बचाव की जरूरत है? पंछी बचाव के लिए कि वो लोग के लिए रहने के लिए नेक्स्ट चाहिए, उनको खाना मतलब अनाज वगैरह सब ये सब मतलब पानी पीने के लिए चाहिए। तो फिर पौधे की जरूरत भी है जी। तो मतलब क्या हम लोग को ज़्यादातर प्लांटेशन करना चाहिए, डिफरेशन को मतलब कम ही करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही काटनी है, उससे ज़्यादा बर्बाद करने के लिए नहीं काटना। कुमारी, I read in class 10th in DPS school. I belongs to संस्कार group. My house color is red. Thank you. सर वैसे ही हमारा हाउस जो है संस्कार है, तो हम संस्कार से ही अब बच्चे को नया जो मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे अब हम पीक टाइम में है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर फट रहा है ना, जो हमारा जो पहले का जो बर्ड्स है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग ऐसे विकसित तो हो रहा है पर हम लोग जो आने वाले जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारा मोटिव यही है क्योंकि आज का इंटरनेट के कारण से बड़ा ऐसे बर्ड्स वगैरह ख़त्म हो गया है। जैसे स्कूल में इन्वायरमेंटल बुक तो डाला गया है पर प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो हमें प्रैक्टिकल में करना चाहिए। जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं उतरेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो हमें आने वाला जनरेशन को अगर बचाए रखना है तो बच्चे में ये ज्ञान डालना ही चाहिए। और इसे डीपीएस में आप समर कैंप में क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं? समर कैंप में सर आज बच्चों लोग को थोड़ा सा ये चिड़िया घोंसला वगैरह का भी कुछ प्रोग्राम था इन लोग का, ठीक है। तो हम 2 घंटा क्लास ले पाए हैं, ठीक है, जिसमें से उनका किक पंच वगैरह चला है, ठीक है, बेसिक थोड़ा चला है, जापानीज लैंग्वेज में चला है, ठीक है, और कुछ भी है जो कि नेक्स्ट थर्सडे को होगा, जैसे कि मायागिरी, मवासीगिरी, चुरांशु की, जोधांशु की, ये सब ब्लॉग वगैरह सब बताए हैं बेसिक में आज, ठीक है। बच्चे लोग न्यू है इसीलिए बेसिक ही चला है ज़्यादा स्पेशली। कराटा में स्पेशली क्या है, मतलब बच्चे कैसे आपको ले रहे हैं आपकी बातों को, या फिर कैसे बच्चों को करने में? बच्चे तो काफ़ी एंजॉय लिए हैं, लगभग अच्छा खासा जापानी लैंग्वेज में जब बात किए हैं, क्लास इनको लिए जापानी लैंग्वेज में, तो अच्छा खासा रिव्यू मिला है बच्चों लोग का। लगभग जापानी लैंग्वेज उनका जो है काफ़ी बेटर है, ठीक है। लगभग जैसे कि बता रहे सडनली में कैच कर रहे थे हर चीज़ को, ठीक है, और लगभग सडनली करके बस थोड़ा बहुत मूव में है जो कि हार्ड हेवी मूव वगैरह सब होता है, तो उस बच्चे लोग या फिर क्या सीनियर क्या हम भी लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो बच्चे लोग का भी न्याय है चलेगा, लेकिन हालांकि जापानी लैंग्वेज का बात रहा तो जापानी लैंग्वेज लोग अच्छे से कवर कैच कर रहे हैं। डीपीएस पब्लिक स्कूल जिस तरह से अभी नए तरीके से कहीं न कहीं संबंधित खेल के साथ साथ पढ़ाई के साथ खेल का भी व्यवस्था करा रहा है, अभी उन्होंने कराटा को जोड़ा है समर कैंप के माध्यम से, तो इससे बच्चों को विशेष क्या फायदा होगा? विशेष शिक्षक है, गुरु है, गुरु का मर्तबा बहुत ऊंचा होता है, क्या संदेश देना? सर जुलाई लास्ट तक हम लोग का SJF हाई स्कूल गेम होता है, सरकारी गेम होता है, उसमें बच्चे लोग पार्टिसिपेट, क्लास 6 के ऊपर बच्चे को पार्टिसिपेट होता है उनमें, ठीक है। कराटे गेम हम लोग का खुद गेम में लास्ट नवंबर या दिसंबर तक हम लोग का एक गेम होता है सवाते गेम, वो गेम में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, आगे इंटरनेशनल तक जाएंगे खेलने के लिए, पहले स्टेट उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल तक जाएंगे खेलने के लिए बच्चे लोग आगे से।